बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के पहले 5 क्वेश्चन जो थे वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने टाइप 1 के क्वेश्चन देखे थे और फिर टाइप 2 का एक ही क्वेश्चन हमने आगे मज़ीद किया था। तो अब हमारे पास टाइप 2 टाइप 3 आगे मतलब जितनी भी टाइप्स बाकी बच रही थी उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है x+1 + x-2 = x+6। ये बेसिकली टाइप 2 का क्वेश्चन है, जिसमें हम 2 बार क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर लेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ ये बनेगा x+1 + x-2 होल स्क्वायर = x+6 का स्क्वायर। यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ए और बी, तो हम a+b वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a+b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर भी ये a² + b² ये कट जाएगा और +2ab यहाँ पे आ गया, तो x² + x-2 ये इनको मल्टीप्लाई करने पे हुआ है और इस साइड पे ये स्क्वायर रूट से कटा तो x+6 हमारे पास आ गया। और दूसरा ये 2 है, ये x+x 2x-2 + 1 तो माइनस का 1 तो 2x-1, ये दोनों वैल्यूज़ प्लस के साइड पे आके माइनस हो जाएगी। तो -x-6 = -2 × x² - x-2। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक वैल्यू फिर से बन गई। इसमें भी एक वैल्यू अंडर रूट के नीचे आ रही है। तो अंडर रूट के नीचे अगर वैल्यू आ रही है तो हम फिर उसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे। क्यों? ताकि हम वो स्क्वायर रूट क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। तो हमारे पास वैल्यू x-7, यहाँ पे इसका स्क्वायर = -2 × x² - x-2 का स्क्वायर। तो ये माइनस स्क्वायर की वजह से माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस करें तो ये प्लस बन जाती है, तो माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो गए। इधर ये स्क्वायर रूट को काटेगा तो 4 × x² - x-2। इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर रूट नहीं था, इस वजह से 2 का हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो x² + 49 - 14x, यहाँ पर a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला वो होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर इस वजह से माइनस का साइन आया है। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको ओपन करें तो ये इस साइड पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई, 4x² - 4x - 8, तो ये 4x²। अब सारी वैल्यूज़ एक साइड पे लेके आ जाते हैं। 4x² - 4x - 8 ये सेम रहेंगी। ये वैल्यूज़ यहाँ से उस साइड पे जाएंगी तो इन सारों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो -x² - 49 + 14x = 0। 4x² - x² 3x²। उसके बाद 14x - 4x प्लस का 10x और -57 = 0। अब 57 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 7 3 = 21, 2 5 3 = 15 और 2 17 171। तो अब हमने इसके पेयर बनाने हैं 171 के, जिनको प्लस माइनस करें तो 10 आए, मल्टीप्लाई करें तो 171 आए। तो यहाँ पर 19 और 9 आ जाएंगे, जिनको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 10 लेके आना, +19 - 9, तो यहाँ पर 10 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 171 आ जाएगा। तो बाकी तो हमें पता है कि इन दो में से कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, फिर इन दो में से जो कॉमन आ रहा था कॉमन निकाल के हमने x की दो वैल्यूज़ यहाँ पर क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। एक आया x = 3 और दूसरा x = -19/3। अब हमें पता है कि ये क्वेश्चन हम ऐसे नहीं छोड़ देते, बल्कि जब x की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम क्वेश्चन को चेक भी करते हैं। तो चेकिंग के लिए x = -19/3, ये आएगा x+1 + x-2 = x+6। तो -19/3 प्लस -19/3 -2 -19/3 +6, इसको जब हम सॉल्व करके ले आए तो हमारे पास ये कोई वैल्यू आई थी। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, तो 9 आएगा और 9 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो जो -19/3 है वो हमारा सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं आएगा। उसके बाद अब आते हैं x = 3 के लिए। तो ये आएगा 3 + 1 3 - 2 3 + 6 ये 4 1 और 9 9 का अंडर रूट 3 और इधर 2 + 1 3 = 3। तो सोल्यूशन सेट आ गया 3 हमारे पास। दूसरा एक्सट्रीनियस सोल्यूशन में चला जाएगा। 6 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। 7 पे हमारे पास टाइप 2 के ही क्वेश्चन है, जिसपे सिंपली हमने क्या करना है, दो दफ़ा स्क्वायर रूट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो एज ए 6 क्वेश्चन हम इसको भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो 11 - 6x
प्लस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। स्केयर लेंगे, स्केयर लेने पे हमारे पास ये अंडर रूट वाली वैल्यू एक दफ़ा कट जाएंगी और फिर 2 इंटू ए बी की फॉर्म में जब आएंगी तो वो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस साइड पे स्केयर स्केयर रूट से कट गया, अंदर बचा 27 माइनस एक्स। तो ये 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू ये वैल्यू 27 माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू इधर ही रखते हैं, इसको भी इधर लेके आ जाएंगे और 2 एक साइड पे कर देते हैं। तो 11 प्लस 6 17 माइनस 2x प्लस 2, ये वैल्यू उठाते हैं क्योंकि छोटी है, इसको इधर भेज दो। तो 2 इंटू 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्र, इधर 27 माइनस एक्स, ये माइनस का 2x प्लस 2x माइनस 17। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 17x प्लस 66, और इधर ये 27 में से 17 निकल गया तो 10 और 2x माइनस एक्स प्लस का x, दोबारा स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, और इस साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20x, ये वैल्यू उठा के सारी इधर 4x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 264 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 माइनस 20x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 164, 164 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया उसके दो पेयर बने, तो वो हमारे पास कुछ यूं आ गया। आंसर बेसिकली इनके हैं 492 के। तो अब इसके हमने पेयर बनाए हैं, जो पेयर हमारे पास आए -6 और -82। तो यहाँ से 3x कॉमन अंदर x माइनस टू, यहाँ पे -82, तो x माइनस टू वैल्यूज निकल आई दो x की, एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 82/3। अब क्वेश्चन कंप्लीट, अब हमने करनी है इसकी चेकिंग। तो x इज इक्वल टू 2 को जब पुट किया तो वो ट्रू वैल्यू दे रहा था, मतलब दोनों साइडों पे x की जगह 2 पुट करने पे आंसर सेटिस्फाई हो गया, तो ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा बन गया। अब 82/3 को अगर चेक करें तो 82/3 जैसे ही हमने पुट किया पिछले क्वेश्चन की तरह, इसने भी यहाँ पर कुछ माइनस वाली वैल्यूज दी। अगर इसको हम देखें भी सही तो ये 7 आयोटा प्लस 8 आयोटा बाई 3 दे रहा है, और इस साइड पे आयोटा बाई 3, ये अंडर रूट में आ गई, ये भी अंडर रूट में। तो यहाँ पर 15 आयोटा कभी भी 1 आयोटा के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये जो -82/3 वाली वैल्यू है, ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। हमारे पास सोल्यूशन सेट सिर्फ क्या आ रहा है, 2। क्यों? जब 2 को वैल्यूज में पुट किया था तो उसने आंसर को सेटिस्फाई किया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 सेम एज इट इज एक्स, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे ए आ रहा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, हम कह लेते हैं पहले दोनों साइडों पे 4a प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, बाकी सारी वैल्यूज में अंदर यहाँ पे प्लस था, इसमें क्या आ रहा है माइनस। तो माइनस वाला फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर ये स्क्वायर काट के सिर्फ a बच गया। अब आगे चलें जी। तो ये 4a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, तो 4a प्लस ए 5a, तो प्लस का एक्स माइनस एक्स कैंसल, -2 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये पूरी वैल्यू माइनस समेत इधर ही पड़ी रहे, प्लस का 5 उधर भेज दे, तो -5 है, ये -4a इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस से गई, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। फिर से स्क्वायर लेते हैं, जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर 4a का स्क्वायर, प्लस का है इधर आके माइनस होगा तो ये आपस में कट गया, पीछे बच गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3ax इज इक्वल टू 0। माइनस को भेज दे 0 के साथ, खत्म हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3ax इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिए तो x इंटू एक्स प्लस 3a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3a। अब हमने करनी है इसकी चेकिंग, फॉर x इज इक्वल टू 0। जब 0 पुट किया तो उसने हमें दोनों साइडों पे आंसर बराबर दिया, मतलब ट्रू आंसर दिया, तो x इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब सेकंड वैल्यू आई थी -3a, तो 4a -3a, जैसे ही हम उसको पुट करके तो हमारे पास ये अंडर रूट ए -2 अंडर रूट ए, वो दे रहा है माइनस अंडर रूट ए, जो कि प्लस अंडर रूट ए के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये नॉट ट्रू है, ये वैल्यू नहीं प्रूव कर रहा। तो सिर्फ सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे जो एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे, पाँचवा छठा सातवां आठवां, ये खत्म हो गए, ये मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन में अब वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन रहेंगी सेम एज इट इज़ के, लेना वही होगा, स्केयर लेंगे फिर उसको सॉल्व कर लेंगे।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन। हाँ, इनमें हम अगर हमारे पास वैल्यूज जो हैं एंड पे वो अंडर रूट में और प्लस माइनस की फॉर्म में आएंगी तो हम यहाँ पर चेकिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट उन्हीं को एज अ सोल्यूशन सेट क्या कर देंगे, कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि चेकिंग में फिर वो काम लंबा हो जाएगा और काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आना है तो इतना लंबा छोड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन। यहाँ पे देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ दोनों जगह पे हैं, तो यहाँ पे इनको y की इक्वलेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये y प्लस वन वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन। स्केयर लिया, स्केयर लेने पे इसने हमें वैल्यू दी ये y प्लस वाई माइनस वन माइनस टू इंटू दिस एंड इज इक्वल टू वन। तो ये y प्लस वन टू वाई, ये प्लस का वन माइनस का वन कट गया, तो माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस किया है ना, इधर भेज देते हैं तो टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस वन हो जाएगा, टू वाई माइनस वन। अगेन स्केयर लें जी इसी का, अगेन स्केयर लेने पे टू वाई माइनस वन होल स्क्वायर टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो फोर वाई का स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर वाई, टू का स्क्वायर फोर और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो वाई स्क्वायर माइनस वन, फोर वाई स्क्वायर कैंसिल क्योंकि प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, वन माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। यहाँ से माइनस फोर को पहले कर देंगे, मतलब माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं और इधर भी माइनस रखते हैं तो ये कट गया, फोर वाई माइनस वन इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ से हम y की वैल्यू क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो y हमारे पास आ गया 5/4। अब y की वैल्यू आई है, हमने तो x निकालना है, तो x के लिए हम वापस जाएंगे, y हमारे पास किसकी इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4। फोर को मल्टीप्लाई कर दें हर वैल्यू के साथ, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव, प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आके आप इसको चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें या हमारी तरह फार्मूला लगा दें। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट की, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस फाइव ओवर टू इंटू फोर, तो फोर का स्क्वायर 16, पाँच चार 20, चार 80, माइनस माइनस प्लस 96 बन गया। 96 की फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास आती है कुछ इस तरह, 212 टू 6 2 3 और 3 1 ऐसे ही। तो ये 1 2 3 4, इनको जब पेयर बना के सॉल्व करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, ये 3 2 6 अंदर रह जाएगा। तो हमारे पास ये -4 प्लस -4 इंटू सिक्स, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6/8, तो 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6/2। तो इसी को हम क्या कर देंगे, अपना सोल्यूशन सेट कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज इट इज़ 9 की तरह, तो दो वैल्यू हैं जो सेम है, उनको y की इक्वल लेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई, तो ये y प्लस 8 वाई प्लस 2, दोनों साइड पे स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से गया, ये भी गया ये भी गया, y प्लस 8 प्लस 2 इंटू ये वैल्यू इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू एक साइड पे कर देते हैं, इसको इधर लेके आ जाओ, 2y प्लस 10 माइनस 9 इज इक्वल टू -2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, तो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, स्क्वायर अगेन करते हैं जी, अगेन स्क्वायर लेने पे जो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये 4y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, इधर ये 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर से कट गया, इधर 40y प्लस 64 माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 40y माइनस 4y 36y प्लस 64 माइनस 1 63 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसीलिए चल रहे हैं कि पैटर्न सेम है सबका, सिर्फ वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। तो यहाँ पर ये 36y प्लस 63, y हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो वो पुट कर देंगे और प्लस 63 इज इक्वल टू 0, तो 36x स्क्वायर प्लस 108x प्लस 63। अब इसको हमने क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। अब वहाँ से हम फार्मूले में वैल्यू एक्सरसाइज इक्वेशन आई थी 36x स्क्वायर प्लस 108x प्लस 63, तो ए की वैल्यू 36, बी की 108, सी की 63, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, तो -108 प्लस -108 का स्क्वायर -4 इंटू 36 इंटू 63, 2 इंटू 36, -108 प्लस -108 का स्क्वायर लिया तो 11664 -9072। अब हमने इसको सॉल्व किया
तो -108 प्लस 2592, इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 2 आ जाएगा। यहाँ से इनके बन जाएंगे पेयर, तो ये स्केयर दोनों है स्केयर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएंगे, तो 36 बच गया √2। ये दोनों वैल्यू 36 पे डिविजिबल है, तो हम यहाँ से 36 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच गया -3 प्लस माइनस √2 बाई 72। 36 1 ज़ार 36 और 2 ज़ार 72, तो -3 प्लस माइनस √2 बाई 2, यही क्या आ गया आंसर। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम चेकिंग वाले काम में नहीं लेके आएंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन 11, उसमें भी ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई के इक्वल है, लेट कर लेंगे। तो उसके बाद अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो y प्लस 9 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 5, दोनों साइड पे स्केयर, तो y प्लस 9 प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आगे 2ab भी आना है, तो 2 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी और इधर ये 25। तो y प्लस 9 प्लस वाई प्लस 4 और 2 इंटू इनको मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, तो अब इनको इतनी डिटेल में देखना या वो चीज़ें आई डोंट थिंक सो। तो 2y प्लस 13, ये प्लस का 25 इधर आके माइनस, और प्लस का 2 इधर जाके माइनस, तो 2y माइनस 12 इज इक्वल टू -2 इंटू दीज वैल्यूज। तो यहाँ पर फिर से स्केयर ले लेंगे हम लोग। जब हम यहाँ पे दोबारा स्केयर लेंगे तो ये y माइनस 6 का स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 13y प्लस 36 होल का स्केयर। अब ये वाई स्केयर प्लस 36 -12y इसका स्केयर ओपन कर लिया, तो वाई स्केयर प्लस 13y प्लस 36 कट गया, ये y से गया, 13y प्लस 12y इज इक्वल टू 0, 25y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 0 और एक -3। अब एक रीज़न ये था कि हम क्वेश्चन की लंबाई से बचना चाह रहे थे कि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। सेकेंडली अगर हम वैल्यूज़ देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, यहाँ पे अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये इज इक्वल टू 5 है। ये एक किस्म की आइडेंटिटी बन रही है, इस साइड पे स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर वैल्यू अगर पुट कर भी देते हैं तो उसी की इक्वल ही आएगी। जैसे कि 0 पुट कर दिया, 0 पुट करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगी, 9 का अंडर रूट है 3 देगा, इधर ये 0 4 का अंडर रूट 2, तो 3 प्लस 2 5 दे देगा। अब मैं -3 अगर देखता हूँ तो -3 ये 9 बना देगा, इसको -9 प्लस 9, इधर भी ये 9 -9 प्लस 4, तो ये कट गया, सेम वही नहीं बन गया 9 का अंडर रूट और 4 का। तो मतलब ये दोनों वैल्यूज़ क्या कर रही होंगी इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो ये एक किस्म की आइडेंटिटी है जिसमें हम वैल्यूज़ को अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर सामने वाला आता है। बाकी वैल्यूज़ में अंडर रूट आ रहा था, वहाँ पर हमारे पास जो एक काम सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो नहीं थी कि हमारे पास आंसर इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ड्यू टू अंडर रूट वाला साइन जो था वो यूज़ हो रहा था। यहाँ पर दूसरी साइड पे कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू की वजह से हम जो है उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन सेट है, क्योंकि वो एक किस्म की प्रॉपर आइडेंटिटिकल इक्वेशन आ रही है, उसमें आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो फिलहाल हमारी ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज होगी, चैप्टर 1 की ये लास्ट एक्सरसाइज थी, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।